दोस्तों, यह एक कहानी मात्र है, लेकिन दोस्तों, कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस कहानी से भी हमें कुछ प्रेरणा मिलती है। कहानी को पूरा सुनना। यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और हां, अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलो कहानी शुरू करते हैं। विराटनगर राज्य में एक राजा राज करता था। उस राजा का एक पुत्र था। वह राजकुमार बहुत ही सुंदर था। राजा कम उम्र में ही अपने पुत्र का विवाह करा देता है। काफी समय गुजर जाता है। राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा सोचता है कि अपने राजकुमार को अब राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजा ने कई शादियां की थी और पहले के राजाओं का यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। इसलिए वह राजा अपने पुत्र को राजा बना देता है। उसकी शादी हो चुकी थी और एक नहीं, उस राजकुमार की 3 शादियां हो चुकी थीं। अब उस राजकुमार की 3 रानियां थी। वह राजकुमार जो कि राजा बना था, रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए गुरुकुल जा रहा था तो रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। वह औरत राजकुमार से पूछती है, महाराज, आप रोज रोज कहां जाते हैं? उस औरत की बात सुनकर राजकुमार कहता है, मैं रोज पढ़ने के लिए विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूं। तब औरत कहती है, यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप यह बताइए कि आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? तब राजकुमार कहता है, नहीं पढ़ा है। तब औरत कहती है, आप त्रिया चरित्र जरूर पढ़ना। तब राजकुमार उस औरत से कहता है, यह त्रिया चरित्र क्या होता है? तब राजकुमार औरत से कहता है, मैं आज ही अपने गुरु से जाकर बोलूंगा कि मुझे त्रिया चरित्र पढ़ना है। इतनी बात कहने के बाद राजकुमार वहां से अपने आश्रम की ओर चल देता है। दोस्तों, राजकुमार उस औरत की बात सुनकर मन ही मन में विचार कर रहा था कि आज मैं गुरुजी से त्रिया चरित्र के बारे में जरूर जानूंगा। ऐसे सोचते सोचते वह गुरुकुल पहुंच जाता है। वह अपने गुरु को जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी राजकुमार से पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? आज तुम इतने विचलित क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बात है, मुझे बताओ। तब राजकुमार जवाब देता हुआ कहता है, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया और यह बात मुझसे क्यों छुपाई? दोस्तों, तब गुरुदेव कहते हैं, बेटा तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है, और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है, गुरुदेव, इसकी चिंता आप ना करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे, आप केवल मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाइए। तब गुरुदेव कहते हैं, ठीक है। अब राजकुमार गुरु से त्रिया चरित्र पढ़ने लगता है। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 3 साल लग जाता है, और जब 3 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो गुरुदेव राजकुमार से कहते हैं, बेटा अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपना राज्य चला सकते हो। अब तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब राजकुमार कहता है, ठीक है। गुरुदेव और राजकुमार जैसे ही जाने लगता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें एक अंगूठी देता हूं। यह अंगूठी जब तुम अपनी छोटी वाली अंगुली में पहनोगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह अंगूठी अपने हाथों में ले लेता है। तब गुरुदेव कहते हैं, इस अंगूठी को ले जाओ और आज की रात 12 बजे अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ चले जाना, और जब तुम जंगल की ओर जाओ तो यह अंगूठी अपनी छोटी उंगली में पहन लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। तब राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। दोस्तों, उस अंगूठी को लेकर राजकुमार अपने महल आ जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं तो राजकुमार की तीनों रानी सो जाती हैं। आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में उस अंगूठी को लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। वह जंगल में जाता है और वहां जाकर अंगूठी अपनी छोटी अंगुली में पहन लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद राजकुमार देखता है कि वही औरत जो उसे रास्ते में मिली थी और जिसने राजकुमार से कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ो, वही औरत एक थाली में खाना लेकर आधी रात्रि को वहां से होकर जा रही है। वहां थोड़ी दूर पर एक संत अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वह औरत संत के पास खाना लेकर जा रही थी। तब राजा देखता है कि यह तो वही औरत है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई जरूर पढ़ना।
लेकिन औरत उस राजा को नहीं पहचान पाती है, क्योंकि राजा ने अंगूठी पहनी हुई थी। राजा अपने मन में सोचता है कि चलो इसके पूछते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। यह सोचकर राजकुमार उसके पीछे पीछे चल देता है। अब वह औरत उस कुटिया में उस साधु के पास पहुंच जाती है। वह साधु एक जादूगर था। राजा उसके पीछे पीछे जाता है और वह राजा अपने आप को छुपाकर देख रहा था कि वह औरत और साधु अब क्या करने वाले हैं। तब वह साधु उस पनिहारी से कहता है, पहले तो मुझे यह बताओ कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। तब औरत हाथ जोड़कर कहने लगती है कि बाबा, मेरा गोना हो चुका है और हमारे पति हमें ले जाने के लिए आए हुए हैं और कल हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई और यहां आने में भी देर हो गई है। दोस्तों, साधु औरत की बात सुनकर मन में सोचता है कि इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है। तब साधु कहता है, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो फिर तुम हमारे पास क्यों आई हो, यहां से चली जाओ। यह बात सुनकर औरत कहती है, नहीं बाबा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं। बात सुनकर साधु कहता है कि इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तभी साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और उस औरत को चाकू देते हुए कहता है कि इस चाकू से अपने पति की गर्दन काटकर यहां लेकर आओ और जाकर अपने पति को मार दो, जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बनकर खड़ा है। तब मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा और तुमसे विवाह करूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। दोस्तों, बिना कुछ सोचे समझे वह औरत चाकू अपने हाथ में ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है। तब उसका पति सो रहा था और दोस्तों, वह दुष्ट औरत जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आ जाती है और उधर राजकुमार उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु देखता है कि यह अपने पति को मार करके उसकी गर्दन यहां लेकर आई है, तो साधु को उस पर बहुत गुस्सा आता है। साधु उसे लात मारता है और कहता है, भाग जा यहां से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकती, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए हैं, तो मेरी क्या होगी, जल्दी भाग जा यहां से। अगर तू मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, साधु की यह बात सुनकर उस औरत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर घर आती है और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा होता है, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। यह बात पूरे राज्य में फैल जाती है कि औरत के पति को किसी ने मार दिया है। यह खबर राजा तक भी पहुंच जाती है, जो रात में उस औरत का सारा कारनामा अपनी आंखों से देख चुका था। इधर सारे गांव वाले उस औरत के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं। उसका दाह संस्कार करने के लिए वह औरत पीछे से हुई रोती हुई चली जा रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे, जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। औरत रोती हुई चिल्लाती हुई शमशान घाट पहुंचा जाती है और कहने लगती है, मैं सती होना चाहती हूं, क्योंकि अब मेरे पति ही नहीं रहे, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, इसीलिए मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को बात सुनकर हंसी आ जाती है। हंसते हुए कहता है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई और कसम मार के सती हो जाई। राजकुमार की यह बात कोई और तो नहीं समझ पाता है, लेकिन वह औरत समझ जाती है और औरत कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कर रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं तो सती हो जाऊंगी। औरत राजकुमार से कहती है, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बताती हूं। तब राजकुमार कहता है कि क्या बात बताना चाहती हो। तब औरत कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो चटाई को झाड़ कर बैठिए। तब राजा कहता है कि यह औरत क्या कह रही है, मैं तो राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। तब औरत कहती है कि नहीं, जब यह नौबत आ जाए और आपको कोई चटाई पर बैठने को कहे तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। तब राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हो जाता है और उधर जब दूसरी रात होती है तो राजा अपने गुरु के कहे अनुसार
वही अंगूठी हाथ में लेकर और पूर्व दिशा की ओर चल देता है और उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां वह पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात का सीन देखकर तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजा क्या देखता है? राजा देखता है कि उसकी तीनों रानियां भोजन की थाली अपने हाथों में लेकर उस बाबा की कुटिया की तरफ जा रही हैं। जैसे ही राजा ने अपनी तीनों रानियों को उस बाबा की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा तो राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजकुमार अपने मन में सोच लगता है कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानी अपने पति राजकुमार को पहचान नहीं पाती क्योंकि राजा ने अंगूठी पहने हुई थी। अंगूठी पहनने के बाद राजा को कोई पहचान नहीं पता है। उनमें से एक रानी कहती है कि यह लड़का इतनी रात को यहां क्यों खड़ा है। तब रानियां राजा को आवाज लगाकर कहती हैं, चल हमारी यह थाली उस कुटिया तक पहुंचा दे। बिना कुछ सोचे समझे राजा वह थाली अपने हाथों में ले लेता है और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगाता है। जब तीनों रानियां राजकुमार के साथ उस बाबा की कुटिया में पहुंचती हैं, राजा कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि राजा देखना चाहता था कि हमारे महल में ऐसी क्या कमी है जो हमारी तीनों रानियां इस बाबा के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानियां यहां आने को विवश हैं। राजकुमार चुपचाप रहकर सब जानना चाहता था। इधर जब वह तीनों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है, यह कौन है? तब एक रानी कहती है, महात्मा जी, यह हमें रास्ते में मिला था, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर यहां आ गए। तब दूसरी रानी कहती है, एक काम करते हैं, इसे आज रात यही रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वह साधु भी उनकी बात को मान लेता है। वह साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है, आज के लिए इस आदमी की यहीं पर रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। तब शिष्य कहता है, देख भाई, आज तुझे इस चटाई पर सोना पड़ेगा दोस्तों। इतना कहकर वह शिष्य वहां से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। राजकुमार अपने मन में सोचता है, आज कैसी मुसीबत में फंस गया हूं, चटाई पर सोने की नौबत आ गई है। चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने लगता है तभी उसे औरत की बात याद आ जाती। वह सोचने लगता है, उस औरत ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आ जाए तो तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो पहले चटाई को झाड़ लेता हूं, हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई राज छुपा हो। दोस्तों, जैसे ही राजकुमार उस चटाई को झाड़ता है तो वह देखता है कि चटाई के नीचे एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। राजा जब उस कुएं को देखता है तो राजा के होश उड़ जाते हैं। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है तो राजा को कुएं के बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस साधु ने कैद कर रखा है। तभी उन कैदियों में से एक आदमी राजकुमार को पहचान लेता है। वह आदमी राजकुमार से कहता है, राजकुमार, आप यहां कैसे आ गए? तब राजकुमार कहता है, धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदी कहते हैं, राजा साहब, आप यहां से भाग जाइए, हम तो यहां से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन आप यहां से भाग जाइए, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हम मारा हुआ है। आप भी यहां फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर यह साधु इस कुएं में डाल देगा। आप जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जाइए दोस्तों। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो राजा ने अपनी अंगुली से अंगूठी निकाल ली थी, और जब राजा वहां से भागता है तो अंगूठी पहनना भूल जाता है। राजा को भागते हुए रानी और साधु देख लेते हैं। रानियां जब राजा को भागते हुए देखती हैं तो रानियां कहती हैं, यह तो हमारे पति हैं। तब रानियां उस महात्मा से कहती हैं, महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। उन्होंने हमें यहां देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? तब वह साधु कहता है, तुम यहां क्या देख रही हो? जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़कर लाओ। वह तीनों रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ती हैं, लेकिन राजकुमार रानियों की पकड़ में नहीं आता और अपने महल में पहुंच जाता है। उधर रानियों के होश उड़ जाते हैं कि अब क्या होगा दोस्तों। ऐसा सोचते हुए रानियां उसी बाबा के पास आती हैं और बाबा से कहती हैं, महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे।
महात्मा जी, आप बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब वह साधु उन रानी को एक जादुई कील देता है और कहता है, जब तुम महल में जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह कील ठोक देना। यह जादुई कील तुम्हारे पति को बकरी बना देगी और तुम तीनों मिलकर उसे मार देना। बस उसकी कहानी खत्म हो जाएगी और इसी तरह तुम तीनों रानियां बच जाओगी। तीनों रानियां महात्मा के द्वारा बताए अनुसार कार्य करने को तैयार हो जाती हैं। वह तीनों रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महल आ जाती हैं। वह तीनों रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, इसलिए वह रानियां मिलकर जादुई कील छोटी रानी को दे देती हैं और कहती हैं, यह तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सिर में यह कील ठोक देना, तब छो वाली रानी ठीक है। कहते हुए वह कील अपने पास रख लेती है। दोस्तों, जब राजा उन तीनों रानियों को आते हुए देखता है तो राजकुमार क्रोध में कहता है, पहले तुम वहीं रुक जाओ, पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में और हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो, इसका क्या कारण है? तब दोस्तों तीनों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं, महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया है, इसलिए हमसे ये गलती हो गई है। अब आगे से ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना कर दिया होगा। राजा अपनी तीनों रानियों को माफ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। और सबसे छोटी रानी राजकुमार को खिला पिलाकर राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजकुमार सो जाता है तब सबसे छोटी रानी वह जादुई कील निकालती है। दोस्तों, आगे क्या होता है यह हम अगले भाग में देखेंगे। अगला भाग देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।